अच्छा, अगर हम पूछें कि 1 टू द पावर 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 होगा। और अगर बोले कि 1 टू द पावर 3 क्या होगा, तो बोलोगे ये भी 1 होगा। तो ये हो गया 1। तो देखो, ये इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी 1 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 टू द पावर 3। और यहां से आप लिख सकते हो 2 इक्वल टू 3। ये कैसे हो गया? 2 इक्वल टू 3 आ गया। कहां पे गलती हुई है? कैसे ये आ गया 2 इक्वल टू 3? 2 इक्वल टू 3 तो होता नहीं है, ये गलत है। लेकिन कैसे आ गया? तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं, कहां पे हम लोग गलती किए हैं, या एक्चुअल इसका क्या कंसेप्ट है वो हम लोग यहां पे क्लियर करते हैं। तो अगर हम बोलें, मेन जो अगर एक कंसेप्ट की बात करें, जैसे बोला जाए कि a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y हो, तो इससे क्या लिखा जाएगा? a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y हो, तो हम लोग यहां पे पावर को इक्वेट कर देंगे, बोलेंगे कि x इक्वल टू वाई। और इतना ही से काम नहीं चलेगा, सिर्फ x और y इक्वल हो जाए तो ही ये इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग को एक चीज और लिखना होगा, x इक्वल टू वाई और a इक्वल टू 1। ये जो बेस में a है ये 1 भी हो जाए, तो उस केस में अगर x और y इक्वल नहीं भी हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे बेस 1 हो जाए, है ना, ये a का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 का पावर x, अब x कुछ भी रखो, 1 का पावर कुछ भी 1 ही आएगा। और यहां पे भी 1 रखो और यहां पे कुछ भी रख दो तो 1 का पावर y भी 1 ही आएगा। तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। मतलब ये दोनों बेस अगर सेम हो और अदर नंबर हो, जैसे 5 हो तो 5 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ रखे हैं, तो ये बराबर तभी आएगा जब दोनों का पावर सेम हो। लेकिन अगर बेस को हम 1 रख दें तो यहां पे पावर उस टाइम इक्वल ना भी हो तो दोनों सेम हो जाएगा, है ना। मतलब a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y अगर हो तो इससे हम लोग लिखते हैं आइदर x इक्वल टू वाई और a इक्वल टू 1। ये राइट कंसेप्ट है। इस चीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास है a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, इसको अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा a टू द पावर x बाई a टू द पावर y इक्वल टू 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगा। अब ये हो जाएगा a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, बेस सेम था तो। अब दोनों साइड अगर लॉग ले लें, टेकिंग लॉग, दोनों साइड लॉग लें तो ये होगा लॉग a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू लॉग 1। और ये पावर चला जाएगा इनटू में, यानी हो जाएगा x माइनस वाई लॉग a, है ना। ये सिंपल सा प्रॉपर्टीज है। और लॉग 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो अपने पास आ गया x माइनस वाई इंटू लॉग ए इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है तो कब, मतलब ऐसा कब संभव हो सकता है? तो इतना इंटू इतना 0 तब होगा जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 0 और log a इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई इक्वल टू 0 लेकर चले तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू वाई, और log a इक्वल टू 0 लेकर चले तो log a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, a इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों में से कोई एक भी हो तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हम x और y बराबर ले लें तो ये 1 नहीं भी हो, मतलब ये 0 नहीं भी ले टोटल, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और अगर a को 1 ले लें, a को 1 लेने से log a 0 हो जाएगा। a को अगर 1 ले लें तो log a 0 हो जाएगा। और उस केस में x और y बराबर नहीं भी लें तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि a का वैल्यू 1 ले तो भी ये दोनों बराबर आएगा, और ये अगर 1 न ले बेस
और उस केस में दोनों बराबर चाहते हैं तो उस केस में x और y बराबर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, तो x इक्वल टू y और a इक्वल टू 1। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग जो भी चीज बनाएंगे वो सही होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बोला जाए x माइनस 1 का पावर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1। बोला जाए इसको सॉल्व कीजिए, है ना। x का वैल्यू निकालिए जिसके लिए इतना बराबर ये हो जाए। तो देखो x माइनस 1 है, पावर में x स्क्वायर माइनस 9 है और इधर है 1। 1 को आप लिख सकते हो x माइनस 1 का पावर 0। x माइनस 1 का पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। और इधर है x माइनस 1 का पावर x स्क्वायर माइनस 9। अब देखो दोनों साइड अपना बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इसके जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो क्या किया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि आइदर पावर्स आर इक्वल और बेस आर 1। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आइदर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू इधर का पावर यानी कि 0, या नहीं तो x माइनस 1 इक्वल टू 1। अगर x माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाए तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 1, उधर भेजेंगे तो 2, और इससे x स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। मतलब इसका 3 आंसर आया, प्लस माइनस 3 एंड 2। आप चेक कर सकते हो, आप 3 इसमें पुट करो तो आएगा। मेन क्वेश्चन अपना ये है, इसमें हम लोग 3 पुट करते हैं तो होगा 3 माइनस 1 2। और इसको देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो 2 का पावर 0 और इधर राइट साइड में है 1 और 2 का पावर 0 भी 1 होता है तो 1 इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर गया। वैसे ही माइनस 3 भी पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहां माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4 और पावर में 0 आ जाएगा तो माइनस 4 का पावर 0 भी 1 आएगा। तो यहां पे ये माइनस 3 और 3 दोनों सेटिस्फाई हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं 2, तो 2 अगर रखें इसमें ये मेन क्वेश्चन में तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5। तो 1 का पावर माइनस 5 और अपने RHS में है 1, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 का पावर माइनस 5 भी 1 ही आया और उधर भी 1 ही है, तो 1 इक्वल टू 1 ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सिर्फ अगर हम पावर को इक्वेट करके छोड़ देते, ये छोड़ देते, तो ये वाला आंसर छूट जाता। और अगर आप आंसर पूरा नहीं लिखते हो, कुछ छोड़ देते हो, तो वो क्वेश्चन गलत समझा जाएगा। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड 2, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है।